नौजवान को अपनी देश की खातिर लड़ने के लिए युवा को इतना तैयार किया कि जो युवा जहां से तैयार होकर बॉर्डर पे जाता है, बेल्ट फोर्स में जाता है और हमारी देश की रक्षा के लिए मर मिटने को तैयार हो। ताड़ियां मारो भाई। मुक्त भारत बनाना है, विकसित देश हमें बनाना है। विकसित देश तभी बनेगा जब भ्रष्टाचार मुक्त देश होगा और यहाँ का जो हर नागरिक है इस देश को विकसित करने के लिए अपना सहयोग देगा। और आज मुझे लगता है कि इसी क्लब से जितेंद्र सिंह जी के द्वारा जो ट्रेन किए गए लोग थे वो काफी बच्चे सब इंस्पेक्टर भी बने हैं, उनको भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। और क्योंकि ऐसी ट्रेनिंग लेकर वो लोग जो हैं वो आगे बढ़ते हैं और उनको रिक्रूटमेंट में बहुत बड़ा बेनिफिट जो है इस ट्रेनिंग से जो है वो होता है। मैं चाहे सरकारी तौर पर हो, इंडिविजुअल तौर पर हो, हम हमेशा इनके साथ खड़े थे, हैं और चाचू जी के साथ खड़े रहेंगे ताकि युवाओं के लिए भी ऐसे ही काम करते रहे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। निक्के निक्के होंदे हे किताबें च एक कहानी पढ़ते हैं कि एक बापू हुंदा है, बापू गांधी। बापू गांधी का नाम सुनिया, बापू तो सुनिया है लेकिन चाचू अज दिखा और चाचू प्रति कने खाड़े चाहिए लगा लग गया कि खाड़े च डांग खड़ के कि जेड़े जज्बात और नौजवाने चोर इत्थे दे लोकें च नौकरा मैं ईमानदारी कन्नै सुना, ए प्यार, ए रिस्पेक्ट पैसे कन्नै कोई नहीं खरीदी सकता। पैसे कन्नै तुस मकान खरीदी सकदे, बिल्डिंगां खरीदी सकदे, तुस तुप्पी मी दियो जिन्नी तुस जमीन देगे। कोई दिखो स्टेट लैंड अगर है, खेलो इंडिया मोदी सरकार ने बड़ा पैसा रखेगा। अगर थोड़े कोल सरदार सुरेंद्र सिंह जी, जितेंद्र सिंह साहब, कोई अगर थोड़े कोल जमीन का टुकड़ा सरकारी असें दसो, ओदे पैसे दवाइए, ओदा ग्राउंड बनाना साड़ा काम है, लेकिन जमीन तुसे दसनी है। दूआ नंबर, ये जरा चौक इस ग्रां जाता, मैं नहीं बड़ी मुबारक दिना श्री राजेंद्र सिंह चाड़क साहब, जो कि भारतीय सेना के एक जांबाज सैनिक रहे। उन्होंने एक जबरदस्त पहल की है। जम्मू के बॉर्डर का जो क्षेत्र है बिश्ना, यहाँ के 9 ग्राम क्षेत्र के अंदर उन्होंने एक ऐसी व्यवस्था खड़ी की है। यहाँ रोज नौजवान हमारे बेटे बेटियां फिजिकल ट्रेनिंग इनसे हासिल करते हैं और श्री जितेंद्र सिंह चाड़क उर्फ चाचू जी की मेहनत से सैकड़ों इस क्षेत्र के नौजवान भारतीय सेना में भर्ती हुए, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, बीएसएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के अंदर भर्ती हुए। अग्निवीर बहुत सारे नौजवान इनके इस ट्रेनिंग शिविर के माध्यम से वो
बनकर तैयार हुए और वो सेना में शामिल हुए। और साथ ही साथ जो जम्मू कश्मीर पुलिस के सब इंस्पेक्टर की भर्ती हुई है, उसमें भी श्री जितेंद्र सिंह चाड़क साहब का जो राइजिंग एथलेटिक्स क्लब है नौग्रां बिश्ना, यहां से 47 नौजवान ये जो रेकन क्लब है, राइजिंग एथलेटिक्स क्लब नौग्रां, यहां के ट्रेंड किए हुए बच्चे सब इंस्पेक्टर और वो भी इतने बड़े नंबर में भर्ती हुए। मैं श्री जितेंद्र सिंह चाड़क साहब को मुबारक देता हूं कि उन्होंने देश और समाज के लिए बहुत बड़ा कार्य वो कर रहे हैं। फ्री ऑफ कास्ट, बिना कोई पैसा लिए ये नौजवान बच्चों को फिजिकली ट्रेन करते हैं। और इतना ही नहीं, जो ग्राउंड इन्होंने हायर की है उसका किराया भी ये अपनी जेब से देते हैं। ये बहुत बड़ा इनका कंट्रीब्यूशन देश और समाज के लिए है। और मैं देख रहा हूं इस बॉर्डर के बिश्ना अरनिया क्षेत्र के जो नौजवान हैं, उनमें जोश, जुनून और देश के लिए जो उनके जज्बात हैं, यकीनन इन नौजवानों के जोश और देशभक्ति के जज्बात को देखकर मैं ये कह सकता हूं कि हमारा देश और हमारे देश की जो युवा पीढ़ी है वो मजबूती से भारत देश को, राष्ट्र को और अधिक मजबूत बनाने में अपना पूरा प्रयास करेगी और उस ओर ये अग्रसर है। मैं इन सबको, विशेषकर जितेंद्र सिंह चाड़क साहब और चाचू जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सर, बच्चों ने मांग रखी है ग्राउंड की, ग्राउंड नहीं है, उस पर क्या कहें? यहाँ नौजवानों ने ये डिमांड रखी है कि एक ग्राउंड की व्यवस्था होनी चाहिए। खेलो इंडिया में मोदी साहब ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ग्राउंड्स के लिए बहुत पैसा दिया है और वो पैसा इन सभी क्षेत्रों में ग्राउंड्स की डेवलपमेंट में उसका सदुपयोग किया जा सकता है। हम यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों से बात करेंगे कि अगर हमें कोई स्टेट लैंड का कोई चंक यहाँ मिल जाता है तो उसके लिए फंड्स हम यकीनन रिलीज कराएंगे। एक बार यहाँ के पूर्व विधायक अश्विनी जी और इन साथियों से मैं कहूंगा कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट से बात करके अगर कोई पीस ऑफ लैंड, स्टेट लैंड कहीं उपलब्ध होता है तो उसकी जानकारी हमें दें। यकीनन प्रशासन से बात करके, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से बात करके पैसा उसके लिए सैंक्शन कराना फिर हमारा काम है। सर, एक क्वेश्चन हो रहा है सर, प्लीज सर, विद ड्यू रिस्पेक्ट, आप हमें ये बता सकते हो कि जो अभी जेकेएसएसबी की वेटिंग लिस्ट अभी बंद हुई है, ये कब से स्टार्ट हो जाएगी? जेकेएसएसबी फिर से वेटिंग लिस्ट मतलब स्टार्ट कर दे कि जिसपे 0.5 से मार्जिन से रह रहा है, अगर कोई कैंडिडेट दूसरी कोई नौकरी कर लेता है तो उसके चांसेस बन जाए। ये एक विषय आया है मेरे सामने। कुछ नौजवान मेरे पास आए थे और उन्होंने कहा कि सिलेक्शन लिस्ट में कुछ नौजवान ऐसे हैं जो 2-2, 3-3 जगहों पर जिनका नाम है, तो उन्होंने एक ही जगह पर नौकरी करनी है, बाकी जगहों पर वो सरेंडर करेंगे जो उनकी सिलेक्शन है। तो मैंने एक बार एलजी साहब से मिलकर ये प्रयास करूंगा, चूंकि एलजी साहब दिल्ली गए हुए हैं और 2 दिन पहले ही मेरे पास कुछ नौजवान आए थे। हम कोशिश करेंगे कि वेटिंग लिस्ट और वो भी जो टॉप प्रायोरिटीज के बच्चे होते हैं वो कंसीडर किया जाए। तो मतलब आप कहना चाहते हो कि फा में चांसेस हैं कि वेटिंग लिस्ट? वो एक बार करेंगे, उसकी बात करेंगे। थैंक यू सर, वो होना चाहिए, थैंक यू वो सर, जरूरी। सर एक लो अश्विनी जी लो। जी सर।